नमस्कार बच्चों, आज हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ लाइंस के बारे में आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ एंगल्स रह गए हैं, वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जो आता है अब, कोणों के रैखिक युग्म, लाइनर पेयर्स ऑफ एंगल्स। कोणों के रैखिक युग्म यानी लाइनर पेयर ऑफ एंगल्स। लाइनर पेयर ऑफ एंगल्स, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। वन 180 का बना लेंगे एंगल। ये इसके ऊपर कितने भी एंगल बना लेंगे, मन कर रहा है उतने बना लेंगे। 4 बना लिया अपन, जैसे इन्हें नाम दे दिया A, B, C, D। ये लाइनर पेयर ऑफ एंगल्स ये क्या कहता है? ये कहता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू होगा 180 के। अगर यहाँ पे जैसे ये ले लिया, ये 2 एंगल है तो भी 180 होगा। एक्स वाई ले लेते हैं, 3 बन जाते हैं जैसे ये जेड, तो भी इन तीनों का जो सम आएगा वो 180 रहेगा। तो ये लाइनर पेयर ऑफ एंगल्स ये कहता है कि लाइन के एक तरफ वन साइड जितने भी एंगल होते हैं उन सभी का सम जो होता है वो 180 रहेगा। आगे बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली एंगल्स। इसका डायग्राम बनाते हैं। ये एंगल कहाँ पे बनते हैं? सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपोजिट लिखना रह गया था अपना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण। ये एंगल्स कहाँ बनते हैं? ये एंगल्स वहाँ पे बनेंगे जहाँ पे 2 रेखाएं यानी 2 लाइंस एक दूसरे को कट कर रही होगी, क्रॉस कर रही होगी एक दूसरे से। तो ये देखते हैं, ये होगी पहली लाइन, M कर लेते हैं इसे। ये होगी सेकंड लाइन, ये होगी N। तो ये O पे जैसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, कट कर रही है। तो ये जो अब इनके आमने सामने के जो कोण हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नाम दे देते हैं इन्हें A, B, C और D। तो इनमें होगा A इक्वल B, सॉरी आमने सामने के ये और C, A इक्वल C एंड B इक्वल D। ये B के सामने वाला D है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो। तो वहाँ पे क्रॉस करने पे जो एंगल्स बनते हैं
और आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आगे बात करते हैं संगत कोण की, यानी कोरेस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। कोरेस्पोंडिंग एंगल ये जैसे इस प्रकार के 4 एंगल होते हैं। ये एक डायग्राम से आपको मैं समझा देता हूँ, पहले इनके नाम देख लेते हैं। नेक्स्ट है एकांतर अंतः कोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आगे है एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। एक लास्ट रह जाता है सह अंत्य कोण, को इंटीरियर एंगल, सह अंत्य कोण, को इंटीरियर एंगल। तो अब इनका आप पहले डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं। ये लाइन होगी एल, ये इसको क्रॉस करती हुई लाइन होगी एम, ये यहाँ से क्रॉस करती लाइन होगी एन। तो ये लाइन आप इसको पैरेलल लाइन मान लेते हैं, एम पैरेलल एन, एम पैरेलल एन समानांतर लाइनें मान लेते हैं। तो कोण यहाँ पे भी, एंगल यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इन्हें नंबर दे देते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात करते हैं संगत कोण कोरेस्पोंडिंग एंगल की। कोरेस्पोंडिंग एंगल ये सेम डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में बने होंगे, चाहे इधर ले लो चाहे इधर कर लो, एक ही डायरेक्शन में बने होंगे। तो एक ही डायरेक्शन ये इधर वाली हो जाएगी। और इनकी एक और बात है, एक अगर अंदर की तरफ होएगा तो एक बाहर की तरफ होएगा, एक साइड होएंगे और एक अंदर की तरफ होगा तो दूसरा बाहर की तरफ होगा। तो यानी 5 और एंगल 5 और एंगल 1 संगत कोण है, यानी कोरेस्पोंडिंग एंगल है। और इधर से बात करें तो 6 और 2 है, और यहाँ पे ये अंदर हो गया और 7 बाहर हो गया, तो 3 और 7 है, और ये 4 और 8 है। अब इन 5 और 1 क्या इक्वल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं इक्वल। ये इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन में होते हैं, जब m और n पैरेलल होगी। आपने पहले इन्हें पैरेलल मान लिया है, तो ये पैरेलल है, तो इनको अपन लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू 2, या फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंड
एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। आई बात समझ में? ये नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो नोट। आगे बात आती है एकांतर अंत्य कोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होते हैं? अल्टरनेट मीनिंग अपोजिट ले सकते हैं, एकांतर यानी एक, यानी अल्टरनेट का मीनिंग होगा अपोजिट। तो ये अपोजिट जैसे इंटीरियर आ गया अंदर की तरफ, तो बाहर तो हम देखेंगे ही नहीं, सिर्फ अंदर अंदर वाले एंगल देखेंगे, तो वो भी अल्टरनेट यानी अपोजिट साइड होंगे। तो ये 5 और 4 जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतर अंत्य कोण है, और 3 और 6 है। तो इनकी भी यही कंडीशन रहेगी, लाइंस पैरेलल होगी तो ये इक्वल होंगे, वरना इक्वल नहीं होते हैं। तो ये अपन लाइन पैरेलल ले ही रखी है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। आगे बात आती है एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एकांतर यानी अल्टरनेट का मतलब अपोजिट है ही, एक्सटीरियर बाहर मतलब अंदर की तरफ इस बार नहीं देखना, इन चारों को छोड़ देते हैं, इन्हें देखना ही नहीं है। वही सेम कंडीशन है, जैसे ये 7 है, अपोजिट साइड का सेम साइड नहीं हो गया, तो अपोजिट साइड होगा तो 7 के अपोजिट ये इधर 2 है और 8 के 1 है, तो ये एक दूसरे के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए, और लाइंस पैरेलल है तो ये इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल सेक 2 इक्वल टू एंगल 7। आगे बात आती है सह अंत्य कोण, यानी को इंटीरियर एंगल। ये सह अंत्य कोण को इंटीरियर एंगल हमें क्या बताता है? ये बताता है इंटीरियर यानी अंदर, तो बाहर तो देखना ही नहीं, अंदर वाले चारों एंगल देखेंगे अपन। सह यानी साथ साथ, तो ये जैसे है, ये एक साइड है 3 और 5, ये कहता है एंगल 3 प्लस एंगल 5, इनका जो सम आएगा वो 180 होगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इनका भी 80 होगा। ये डायग्राम देख सकते हैं, 3 और 5 का 180, 4 और 6 का 180। ये एक थ्योरम है जो हम पढ़ेंगे। ये एंगल्स के बारे में हमने कुछ जानकारी जानी है जो हमें ये चैप्टर को सॉल्व करने में मदद करेगी, हेल्प करेगी। तो आगे के लेक्चर के अंदर अपन एग्जाम और थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो अलग से लेक्चर होगा, और एक्सरसाइज 6.1 अलग से करेंगे। पहले एग्जाम और थ्योरम करेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।